दोस्तों कहते हैं जायदाद, सक्सेस और पावर भाइयों को भी जानी दुश्मन बना देती है। फिर बात चाहे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की हो या फिर महाभारत के कौरवों और पांडवों की, हम सभी ने देखा है कि कैसे बिजनेस के लिए अनिल और मुकेश अंबानी एक दूसरे को कोर्ट तक घसीट चुके हैं। लेकिन फिर कई मौक़ों पर दोनों एक दूसरे की सराहना करते भी नजर आए हैं। यानी कि दोनों भाइयों के बीच की टकरार और प्यार का सफ़र किसी कांटों भरी सेज से कम नहीं रहा है। कभी अनिल अंबानी ने अर्श का सफ़र तय किया था तो कभी उन्हें फर्श पर भी आना पड़ा, मगर कहते हैं कि इस बर्बादी में कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी का भी हाथ रहा है। आज भले ही दोनों भाइयों के शोहरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लेकिन ये फ़र्क कैसे आया और अनिल अंबानी की नैया डुबाई किसने? चलिए आज सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। अंबानी परिवार के दो रईस राजकुमार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है। इन दोनों भाइयों के बीच लव हिट रिलेशन इतना एक्सट्रीम रहा है कि मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में अपने भाई पर धोखा और जासूसी तक का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी प्रतिक्रिया में अनिल भी बड़े भाई पर मानहानि का धावा ठोकने से पीछे नहीं रहे। ये वो दौर था जब अनिल अंबानी दौलत और शोहरत की ऊंचाइयों को छू रहे थे, लेकिन फिर कर्ज की आंधी में वो कुछ ऐसे फंसे कि उभर ही नहीं पाए। दोनों भाइयों के बीच जीत हार और टकरार का असल सफ़र तब शुरू हुआ जब 2002 में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चल बसे। लोगों को उम्मीद थी कि दोनों भाई रिलायंस ग्रुप की भाग दौड़ संभालेंगे, लेकिन कारोबार और व्यापार की कीमत के आगे रिश्ते का मोल छोटा पड़ गया। 3 साल तक कोर्ट कचहरी में एक दूसरे के खिलाफ करवाहट उगड़ने के बाद साल 2005 में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। मां कोकिला बहन के कहने पर मुकेश अंबानी को पेट्रोल, केमिकल और आयरन गैस का पुराना कारोबार सौंपा गया, तो वहीं मॉडलअप के सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस जैसे टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट्स अनिल अंबानी के पास आ गया था। लेकिन ये बंटवारा कोई समान बंटवारा नहीं था। यहाँ प्रोफेशनल लेवल पर दोनों भाइयों के बीच आगे निकलने की होड़ लग गई थी। मुकेश का काम पहले की तरह अच्छा चल रहा था, वहीं अनिल ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम बदल कर RADAG कर दिया था। कहा जाता है कि तब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्क और अनिल अंबानी की दौलत में ज़्यादा फर्क नहीं था। उस वक्त लगता था कि आने वाले कुछ सालों में छोटा भाई अपने बड़े भाई को मात दे देगा। वहीं 2008 में वो इंडिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। ऐसे में अंदाज़ा यह था कि टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वो सबसे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं। लेकिन वक्त का पहिया घुमा और हालात बदल गए। दरअसल गलती ये हुई कि बिना हिस्ट्री कैलकुलेशन के ही कारोबार को बढ़ाते चले गए और इसी वक्त आई वैश्विक मंदी, जिससे अनिल अंबानी को कई अरब डॉलर की चपट झेलनी पड़ी। इस नुकसान के साथ ही कई और परेशानियां उनके दरवाजे पर आ गईं। जैसे बंटवारे के समय तय था कि अनिल अंबानी की कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री से सस्ते दामों पर गैस मिलती रहेंगी, लेकिन उनकी इस स्ट्रेटजी को केंद्र सरकार और मुकेश अंबानी ने कोर्ट की मदद से नाकाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दिया था कि पेट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज है, जिनकी कीमत तय करने का अधिकार सेक्टर गवर्नमेंट को है। इस फैसले का अंजाम यह हुआ कि अनिल अंबानी को ऊंची कीमतों पर बाजार से गैस सप्लाई खरीदनी पड़ गई। इसी के साथ 2010 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रख दिया, जबकि बंटवारे के समय दोनों भाइयों में एग्रीमेंट हुआ था कि 5 साल तक वो दोनों ही एक दूसरे के बिजनेस सेक्टर में नहीं आएंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट खत्म होने के साथ ही मुकेश अंबानी ने फैसला किया कि वो टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। अब इस फैसले से दोनों में कंपटीशन की आग ऐसी लगी कि कई बार ये आग उनके घर तक आ पहुंची। दरअसल अंबानी परिवार के रिश्ते पहले से ही कुछ खास नहीं थे। नीता अंबानी और टीना अंबानी की आपस में नहीं बनती थी। दोनों की विचार में काफ़ी अंतर थे। और जब मुकेश अंबानी ने अपनी बीवी को प्यार से करोड़ों का
एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया, तो वहीं अनिल अंबानी ने भी टीना अंबानी को लग्जरी याच गिफ्ट करने से पीछे नहीं रहे। वैसे इन दोनों के परिवारों के बीच की दरार निशा अंबानी के शादी में भी दिखाई दी थी। खैर वापस कारोबार पर आए तो 2016 में जियो की एंट्री ने टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया था और उस वक्त कुछ ही महीनों में जियो ने करोड़ों यूजर बटोरे और अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी को कर्ज के जाल में फंसा दिया। नौबत यहां तक आ गई कि रिलायंस कम्युनिकेशन मार्केट में अपने एसेट बेचकर कर्ज चुकाने के लिए मजबूर हो गया और फिर लाख कोशिश के बाद भी जो एक डील होने वाली भी थी वो भी खारिज हो गई, जिनका नतीजा यह हुआ कि 2019 आते आते अनिल अंबानी की हालत राजा भोग से गंगू तेरी जैसी हो गई। बैंक इनके पीछे पड़ गए और वो कोर्ट के चक्कर लगाते रह गए। उस वक्त चाइनीज बैंक्स ने उन्हें कर्ज न चुकाने के लिए कोर्ट में घसीट दिया, जिसके बाद यूके कोर्ट में अनिल अंबानी ने खुद को माना कि वो पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं। इसके अलावा उनके ऊपर एक स्वीडन कंपनी का कर्ज था जिसे न चुकाने पर वो जेल भी जा सकते थे। लेकिन इस स्थिति में मुकेश अंबानी लाइफ सेवियर बनकर आए और अपने भाई को बचा लिया। लेकिन सुनने में आता है कि मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिला बेन के कहने पर भाई की मदद करने के लिए आए थे। दरअसल अनिल अंबानी जेल जाते तो रिलायंस ब्रांड का नाम खराब होता। अब पारिवारिक नाम बचाने में मुकेश अंबानी कैसे पीछे रहते हैं। खैर इस बड़े भाई ने मुश्किल भरे दौर में अपने भाई का साथ जरूर दिया, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी के फैसले अपने भाई के लिए बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। कई लोगों का कहना है कि अनिल अंबानी को बंटवारे में मिली प्रॉफिटेबल कंपनी पर ध्यान देने के बजाय वो नई कंपनियां खोलते चले गए और इसीलिए उन्हें कंगाली का मुंह देखना पड़ा। आज मुकेश अंबानी 103 बिलियन डॉलर के साथ इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन इसके विपरीत उनके भाई की नेटवर्क जीरो हो चुकी है। अब देखना यह है कि बर्बादी के इस कर्ज की दलदल से अनिल अंबानी कैसे बाहर निकल पाते हैं और मुकेश अंबानी उनका कितना साथ देते हैं। तो दोस्तों यह है अनिल अंबानी की जो इस समय नेटवर्क जीरो हो गई है उसका कुछ रीज़न। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अगर आप लोगों को भी कुछ कहना है, आपके कुछ विचार हैं, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।